हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आप सबके लिए लेके आई हूँ जोन जियोलिंक का एपिसोड 17। तो एपिसोड 17 स्टार्ट होता है और हमें सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं कि बाहर आते ही जो जूलिंग है वो कहती है कि आखिर आपको चाहिए क्या। लुइन जी का सिंपल जवाब होता है कि तुम्हें पता है कि मुझे क्या चाहिए। तुम बस अपना ये नाम चेंज कर दो, अपना भी और ये क्लिनिक का भी। बट जूलिंग मना कर देती है और लुइन एक एक स्टेप आगे बढ़ रहा होता है जहाँ पर जूलिंग तो खड़ी होती है, बट बेचारे जितने पीछे सब होते हैं वो सब के सब एक एक कदम पीछे जा रहे होते हैं। अब जहाँ पर जैसे ही वो कहते हैं चलो ठीक है, जब तुम मेरी बात नहीं मानोगी तो ये मर्डर को मुझे यहीं पर ख़त्म करना होगा। और फिर वो ऑर्डर देता है कि जूलिंग के सामने उसका ये बोर्ड तोड़ दो। अब जहाँ पर वो ना कहते हैं कि तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत कहाँ से आ गई। और उसकी इतनी तीखी नज़र जो होती है ना भाई, मुझे तो ये वाला इसका जो होता है बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। अब जहाँ पर ना जो लूइन उसकी तो एकदम आंखें खुली रह जाती और वो कहता है कि तुम्हारी जबान को ज़्यादा ही लंबी हो गई है, अब की बार तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। और फिर ना वो स्ट्रीट पे उसे मारने वाला होता ही है कि तब तक वहाँ सुजान आ जाता है और वो कहता है कि आखिर तुम स्ट्रीट पे एक लड़की को कैसे बुली कर सकते हो यूनची। अब जहाँ पर लुइंची का जवाब ये होता है देखो ये आम मोरल डिपार्टमेंट का मैटर है तो तुम इसमें ना ही इंटरफेयर करो तो कुछ ज़्यादा ही बेहतर होगा। और फिर ना इन लोग में फाइट शुरू हो जाती है और जहाँ पर लुइंची होता है बोर्ड को तोड़ने के लिए, बट हमारा जूजा उसे बचाने के लिए है। अब जहाँ पर मौका पाते ही जो लुइंची है वो मार देता है बोर्ड को और जिसकी वजह से हमारी जो जूलिंग वो देखती कि जब कोई नहीं बचा पाएगा बोर्ड को तो वो खो ही चली जाती है। अब जहाँ पर बेचारी को लग भी जाता तो सूजन आके उसे पकड़ता और कहा था क्या तुम पागल हो गई हो या तुम्हारे पास दिमाग अभी काम नहीं कर रहा है, क्या तुम जीना नहीं चाहती। बट हमारी जूलिंग का सिर्फ एक जवाब होता है कि देखो एक्चुअली क्या है ना कि मैं ये बोर्ड को अपनी लाइफ के साथ प्रोटेक्ट करूंगी। अब जहाँ पर लुइंची जो होता है वो कहता है कि तुम्हारी लाइफ में बहुत सी चीज़ें आएंगी जिन्हें तुम खुद प्रोटेक्ट नहीं कर सकते। और फिर ये लोग एक दूसरे को खुद ही होते हैं कि जो जूलिंग है ना वो कहती है कि एक्चुअली मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, बट वो मना करता है लुइंची और कहता है मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। बट वो कहती है कि आप ना मेरे से बात करने के बाद डिसाइड करना कि आपको ये बोर्ड तोड़ना है कि नहीं। उस टाइम पे मैं क्या कोई नहीं रोकेगा आपको। और फिर कुछ सोचने के बाद जो लुइंची वो भी मान जाता है और फिर हम देखते हैं कि जूलिंग जो है वो कहती है कि आपको भी मिस साव वाली डिसीज़। अब भाई जिसे सुनती है वो कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारी बकवास बातों बाकियों की जैसे मैं भी बिलीव कर दूंगा। तो फिर वो कहती है कि ठीक है मत करो बिलीव। और फिर ना वो डिसीज़ का वो कारण बताती है जो और कोई नहीं चू जूलिंग होती है। तो वो कहता है कि अगर वो है ना ये डिसीज़ का कारण तो सच बोलो तो मुझे ये डिसीज़ को ठीक भी नहीं करना। और फिर वो कहने लगती है हमारी जूलिंग कि वो ना जो जू जूलिंग है वो आपको बिल्कुल पसंद नहीं करती, वो आपसे बहुत ज़्यादा ही नफरत करती है। और फिर वो तो ये भी कहती है कि जो आपकी शादी हो रही थी चू जूलिंग के साथ ना वो तो सिर्फ चूरांग ने करवाई थी। अब जहाँ पर ये सुनती लुइंची के हाथ है कि मुझे नहीं पता कि तुम्हें आखिर ये बात कैसे पता चली, बट हाँ तुम अपने मन से कुछ ना ऐसी कुछ मत बनाया करो, समझी ना बात। अब जहाँ पर वो कहती है ठीक है कोई बात नहीं। अब जहाँ पर वो दवाई लिख के देती है। अब जहाँ जिसे देखती है जो लुइंची वो बहुत ज़्यादा गुस्से में घूरने लग जाता है हमारी जूलिंग और शक वाली निगाहों से भी। बट हमारी जो जूलिंग है उसका तो बस एक ही एक्सप्रेशन होता है और फिर वहाँ से जो लुइंची भाग जा चला जाता है। और फिर ना जो जूलिंग है वो बाद में थैंक यू बोली थी सुजान को उसकी हेल्प करने के लिए। तो कहा था कि देखो इसके दो रीज़न है, पहला रीज़न ये है कि मैं वैसे भी लुइंची को पसंद करता नहीं और दूसरा रीज़न ये है कि वो तुम्हें बुली करा था, किसी वीक को बुली करेगा तो मुझे उसकी हेल्प तो करनी पड़ेगी। अब जहाँ पर वो कहता है कि आखिर तुमने ऐसा क्या ही कह दिया कि वो इतने गुस्से में चला गया लुइंची। अब जहाँ पर वो कह तो लिवार होती है वो भी यही बात कहती है और कहती है कि हाँ हाँ आखिर आपने ऐसा क्या ही कर दिया कि जो लुइंची है उसे तो सुसान भी नहीं भगा पा रहा था, बट आपने पता नहीं क्या बात की कि वो भाग गया। अब जहाँ पर वो कहती है कि मैंने तो बस यही कहा कि उसे मिस झाव वाली डिसीज़ है और उससे दवाई लिख के दी और फिर वो चला गया बस। तो फिर वो कहता है जो सूज़न है वो कहता है तुम्हें क्या लगता है कि वो तुम पे बिलीव करेगा। वो कहती है कि उसे बिलीव करना होगा। अब जहाँ पर हमारी लिवार तारीफ़ करी होती है और जहाँ पर जूस है ना वो भी हाँ ही में हाँ कहते हैं कि हाँ हाँ चलो ठीक है तुम्हारी जो लेडी जो जूलिंग है वही ठीक है। और फिर हम नेक्स्ट में देखते हैं जहाँ पर जूलिंग को लेटर आया होता है सेजू से और जिसे छन्यू ने भेजा होता है और उसमें ये लिखा होता है कि जो जूरोंग की तबीयत है ना वो पहले बहुत ज़्यादा नॉर्मल थी, बट सही पे सही टाइम पे सही इलाज नहीं होने की वजह से उसकी तबीयत कुछ ज़्यादा ही ख़राब हो गई है और वो ना बहुत ज़्यादा क्रिटिकल कंडीशन में आ गया है। अब जहाँ पर जो जूलिंग है वो सोच रही होती है कि आखिर तुम्हें छन्यू को कैसे पता
तो जहाँ पर जो जनीव है ना वो इसका भी रीज़न लिखा ही होता है और वो कहते हैं कि एक बार तुम मतलब जूरोंग के बारे में पूछ रही थी तो इसके लिए मैंने इसके बारे में इन्वेस्टिगेशन करवाई और मुझे ये बात पता चला तो मैं तुम्हें बता रहा हूँ। और ये मैटर के बारे में ना ग्रैंड माँ को कुछ नहीं पता तो तुम उनके सामने मेंशन मत करना बिल्कुल भी। अब जहाँ पर हमारी जूलिंग बताती है हम लोग को रीज़न कि आखिर क्यों लू इंजन इतने गुस्से में और शक वाले निगाहों को देखते हैं हमारी जूलिंग को देख के वहाँ से चला गया। और वो बताती है कि उसने अपनी चू जूलिंग वाली जो हैंडराइटिंग है उसे यूज़ किया था। और यहाँ पर हम देखते हैं कि हमारा जो लू इंजन है वो पूरा का पूरा बैठ के मिला रहा होता है इसकी हैंडराइटिंग आई मीन जून जियोलिंग और चू जियोलिंग की और सोच रहा होता है कि आखिर इन दोनों की हैंडराइटिंग सेम कैसे है। और फिर हम नेक्स्ट में देखते हैं हमारी जिनशू आई होती है और हमारी जूलिंग ना वो पेपर को देख रही होती है जिसमें जो लुएंच है उसने पैसे लिखे होते हैं और दिए होते हैं। अब जहाँ पर वो कहती है कि आखिर उसने इतना एक्स्ट्रा पैसा दिया क्यों, वो कहती है कि 8000 टेल्स जो है ना वो उसे उसका नाम और अपना क्लिनिक का नाम बदलने को है। और फिर हम नेक्स्ट में देखते हैं जहाँ जूली बहुत ज़्यादा परेशान होती है और कहती है कि अचानक से क्या हो गया जूरोंग को कि वो अब बेड से उठ भी नहीं पा रहा। अब जहाँ पर ना ये मैटर का ख़त्म होते ही जो लुइन चो कहते हैं क्यों ना हम लोग दूसरे डॉक्टर को बुलाएं। और फिर वो बाद में पूछता है जूली से कि क्या आपको ऐसा लगता है कि जैसे अगर किसी की मौत हो गई और बाद में उसकी जो सोल है वो फिर से इकट्ठा हो गई हो, अब क्या आप इस पे बिलीव करती हो। जूली कहती है कि नहीं, इस पर मैं कुछ भी बिलीव नहीं करती। अब जहाँ पर वो पूछते हैं कि क्या तुम चाहते हो कि चू जूलिंग वापस आ जाए, तो बहुत ज़्यादा खुशी में ही कहते हैं कि हाँ। और फिर वहाँ से वो कहती है कि देखो मैं इस पे बिल्कुल भी बिलीव नहीं करती। और फिर वहाँ से जो लुइन चू चला जाता है। उसके जाने के बाद जूलिंग जूली कहती है कि मैं चाहती नहीं हूँ कि अगर ऐसा कुछ भी होगा भी ना तो जो जो जूलिंग है वो वापस आए यहाँ पर, वो भी बिल्कुल भी नहीं। और फिर हम नेक्स्ट में देखते हैं जहाँ पर जो जूस है ना उसका एकदम अच्छा खासा क्लास लग रहा था और कोई नहीं सानमिंग और बॉतंग लगा रहे थे, बहुत ज़्यादा मजाक भी उड़ा रहे होते जूलिंग का नाम ले ले। और फिर हम नेक्स्ट में देखते हैं जहाँ पर ना जो यूनसा है वो पे होता है उसे जैसे ही मटक के बारे में पता चलता है तो अपने सर्वेंट पे कुछ ज़्यादा ही गुस्सा हो रहा होता है और कहता है कि आखिर तुमने मुझे ये सब बताया क्यों नहीं। तो फिर ना जो सर्वेंट है वो कहता है कि आपने तो मुझे मना किया था इन्वेस्टिगेशन करने को। और जहाँ पर आप यूनसा कहे भी तो कहे क्या, वो कहता है जो सर्वेंट है वो कहता है कि अब सारे के सारे लोग यही बात कर रहे हैं कि जो जूस है ना वो और लू इंची दोनों के दोनों अब जूलिंग को पसंद करते हैं। तो फिर इन क्या आता है कि तुम अगर कोई भी लोग हो अगर ऐसी काम देखोगे जैसे जूजान ने उससे बस प्रोटेक्ट किया था जूलिंग को, तो तुम लोग यही सोचोगे। और फिर वही टाइम याद जब उसने कहा था कि जो जूलिंग है वो उसके साथ नहीं जाने वाली लेल्टन फेस्टिवल में, तो जूजन बहुत ज़्यादा खुश हो रहा था। और फिर बहुत ज़्यादा सैड होता है जहाँ पर वो कहता है जो सर्वेंट है वो कहता है कि हम लोग को जूलिंग के पास जाना चाहिए, तो मना कर देता है यूनझाओ। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि जूली है ना वो बहुत ज़्यादा परेशान होती है क्योंकि अब जूरोंग की तबीयत कुछ ज़्यादा ही ख़राब हो रही होती है बिकॉज वो अब दवाई भी नहीं पी पा रहा होता। अब जहाँ पर ना जो सर्वेंट है वो आके एक शॉकिंग न्यूज़ देती है और कहती है कि सारे के सारे डॉक्टर्स ये कह रहे हैं कि जो जूरोंग है वो ना एक बहुत ज़्यादा ऐसी बीमारी से है अभी जिसे कोई भी ठीक नहीं कर सकता। अब जहाँ पर हमारी जूली को तो कुछ समझ में आता ही नहीं कि आखिर वो करे तो करे क्या। और फिर हम देखते हैं कि जो लुइंचे उसके पास आती जूलिंग कुछ बात करने के लिए और यहीं पर ये सीन कट हो जाता है, हमें ये नहीं पता चलता कि आखिर इन लोग ने बातें क्या की। और फिर हम देखते हैं कि जो डॉक्टर यांग है वो ना अब जून इंग वैन यानी कि जून चन चन, बट वो तो अभी इस दुनिया में है ही नहीं। एक्चुअली में वो लोग ज़्यादा कुछ नहीं बस जून जियोलिंग को रिकमेंड करते हैं जो रॉन्ग को ठीक करने के लिए। जहाँ पर उसी टाइम पर लुयुंची भी आता है तो चुरांग जो होता है वो कहता है कि तुम बिल्कुल सही टाइम पे आए हो। देख रहे हो कि आखिर डॉक्टर जैंग बोल क्या रहे हैं, ये कह रहे हैं कि मतलब मैं जूरोंग को ठीक करने के लिए एक फीमेल हैंडबेल डॉक्टर को बोला यानी कि जूलिंग को। तो फिर वो जो लुयुंची वो कहता है कि एक्चुअली ना मैं भी इसी मैटर के लिए आया हूँ। अब जहाँ पर वो कहते हैं कि एक बात कहता है कि जो जूलिंग है ना वो फैंग फैमिली से बिलोंग करती है। तो फिर वो अपने असिस्टेंट से पूछता है हियान भाव से, तो कहता है कि एक्चुअली क्या है कि अगर जूलिंग नहीं ठीक कर पाएगी ना जूरोंग को, तो उसके साथ साथ उसकी पूरी फैमिली को यानी कि पूरी फैंग फैमिली को ख़त्म कर दिया जाएगा। बस भाई इतना सुनना ही था कि एक मौका मिले या जूरोंग को किसी तरह से फैंग फैमिली का नामो निशान मिटाने के लिए। तो कहता है कि चलो ठीक है फिर मान जाता हूँ मैं भी। और फिर हम देखते हैं जहाँ पर जूलिंग जा रही होती है ठीक करने, बट वो अकेली जाती है। अब जहाँ पर जिनशी कहती है क्यों ना हम लोग एक रूमर स्प्रेड कर दे जिसमें ये हम लोग बोलेंगे कि जो बीमारी हुई है ना जूरोंग को वो ना बहुत ज़्यादा मतलब अगर उसे ना कोई भी ठीक भी नहीं कर पाता है जल्दी। अब जहाँ पर वो कहते हैं वो इसलिए ऐसा कह ही होते हैं जिनशु क्योंकि अगर वो ठीक नहीं भी कर पाए जूलिंग ना तो इससे कोई भी उस पर कुछ कहेगा नहीं बिकॉज वो इतना
ऐसा डिसीज़ ही होता है उस टाइम पे कि कोई इसे ठीक ना कर पाए। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि जो ज़ूज़ैन है वो पकड़ लेता है जूलिंग को और कहता है कि देखो हम लोग ना एक डील करते हैं। वो कहते हैं कैसा डील? वो कहता है कि अगर तुम ना ज़ोरंग को ठीक कर पाई तो मैं तुम्हारी लाइफ बचाऊँगा और अगर नहीं ठीक कर पाई तो मैं फैमिली की लाइफ बचाऊँगा। तो वो बोलती कि तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो? तो वो कहता है कि देखो, अगर तुमने ज़ोरंग को ठीक कर दिया तो फिर तुम हाँ जो चूरांगे वो तुम्हें नहीं छोड़ेगा और अगर तुमने नहीं ठीक कर पाए तो वो फैंग फैमिली को नहीं छोड़ेगा बिकॉज इसकी वजह से वो फैंग फैमिली का नामो निशान ख़त्म कर सकता है। तो वो भी मान जाती है और फिर वो कहती है कि आखिर तुम जूरोंग को क्यों सेव करना चाहते हो? तो कहता है क्योंकि वो जूलिंग का भाई है तो मेरा भाई। और फिर ना वो उसे हक करके वहाँ से चली जाती है। अब जहाँ पर ना फिर हम नेक्स्ट में देखते हैं कि जो यून था वो भी वही बीमारी को ठीक करने का सोच रहा होता है। वो पूरा इलाज खोज रहा होता है। अब तभी वहाँ पर आते हैं मिस्टर ह्यून झाओ के अंकल और वो भी एक बुक देते हैं जिसमें यही कुछ लिखा होता है। और फिर वो कहते हैं कि आखिर तुम आज ये जूरोंग की जो बीमारी हो उससे क्यों इतना अटैच हुए हो? तो कहते हैं कि एक्चुअली क्या है कि मुझे बस बहुत अब बुरा लग रहा है जूरोंग के लिए। अब जहाँ मिस्टर निंग कहते हैं कि चलो ठीक है तुम जाओ और जाके अपना पढ़ाई में ध्यान लगाओ। तो फिर वो जैसे ही जा रहा होता है तो वो कहता है कि टेंशन मतलब जो जूलिंग है ना वो अच्छी डॉक्टर है और वो सबको सच में ठीक कर सकती है जूरोंग को। तो इसे सुनते ही जो ह्यून होता है उसका रिएक्शन तो भाई ऐसा। तो इसे देखते ही वो कहते हैं कि सच बताओ कि तुम जूरोंग के बारे में टेंशन ले रहे हो या जूलिंग के लिए? तो फिर ना वो ज़्यादा कुछ बोलता नहीं है और कहता है मैं जा रहा हूँ पढ़ाई करने के लिए और वहाँ से चला जाता है। तो फिर जो मिस्टर निंग है वो कहते हैं कि कोई टेंशन मत लो, अगर जूरोंग के पैलेस से जो भी न्यूज़ आएगी मैं तुम्हें ज़रूर बताऊँ। और फिर हम देखते हैं कि जैसे जूलिंग पहुंचती है तो लुयन जी कहता है कि तुम आ गई। वो कहती है कि मैं डॉक्टर हूँ, मुझे आना तो है ही अगर मुझे किसी पेशेंट को ट्रीट करना हो तो। और फिर हम देखते हैं कि जो जूलिंग है वो जा रही होती है और वहाँ पर वो एक झूले को देख और फिर मन ही मन में कहती है कि मैं आ गई हूँ वापस, अब मैं ना सच बोले तुम लोग को प्रोटेक्ट करूँगी। और जैसे वो आती है तो हम देखते हैं कि जो जूरंग है वो ना चू जूलिंग को याद कर रहा होता है। तो इसे सुनते हमारी जूलिंग के आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। ऑफ कोर्स भाई वो उसके सामने उसका भाई है बट वो उसके पास नहीं जा सकता। और फिर ना वो आती है तो जो जूली है वो कहती है ज़रा देखो तो इसे। तो देखती तो कहती है कि पूरे बॉडी को चेक करती है तो उसे पता चलता है कि एक्चुअली ये बिल्कुल बीमारी नहीं है। जो जूरंग है वो बीमारी से बिल्कुल भी नहीं है। और फिर वो कहते चलो अच्छी बात है तब तो मैं इसे ठीक कर ही सकती हूँ। तो फिर ल्यूएनची भी आता है और कहता है कि क्या सच में बीमारी से वही बीमारी से हैं जूरंग? तो कहते कि हाँ सच में। अब जहाँ पर तो कहते हैं जूली को कि आप टेंशन मतलब मैं ना जूरंग को बिल्कुल भी ठीक कर सकती हूँ, ये कोई उतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं। और फिर जो लुइन ना वो इस टाइम पे भी बस उसने बस इसीलिए हाँ कहा था ताकि वो चेक कर सके कि सच में ये चू जूलिंग है भी कि नहीं। और फिर हम देखते हैं कि जहाँ पर जो डॉक्टर जियांग है वो कह रहे होते कि हम सारे के सारे डॉक्टर उन्हें चढ़ा रहे होते हैं बट डॉक्टर जियांग कहते हैं टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, चाहे कुछ भी हो, चाहे वो जुरोंग को ठीक कर भी ले या ना भी करे, बट इसमें नुकसान तो सिर्फ उसी का है। और फिर हम देखते हैं कि जहाँ पर जू लेंगे सारा का सारा काम खुद कर रही होती है। तो जो मेड होती है वो कहती है क्या मैं कर दूँ, बट वो मना करती है और कहती है कि तुम जाके बाहर रहो और इसकी कोई ज़रूरत नहीं और ये ध्यान रखना कि कोई भी अंदर ना आ पाए। और फिर हम देखते हैं कि वो मेड जाती है लुइंची के पास और कहती है कि वो जो है ना जो जू लेंगे वो मुझे हाथ भी नहीं लगाने दे रही और सारा का सारा काम खुद कर रही है। और फिर ना वो जो जूली है वो कहती कि दवाई ववाई नहीं पी रहा। जैसे ही जूलिंग आती दवाई लेके तो जहाँ पर वो ट्राई करती है तो सच में वो दवाई नहीं पी रहा होता है। अब जहाँ पर वो एक मेथड यूज़ करती है जिसकी वजह से जो जूर होंगे वो सच में दवाई पीने लग जाता है। अब जहाँ पर वो कहती जूली जो होती है वो कहती क्या सच में ठीक हो पाएगा? तो फिर वो कहती जूलिंग कहती कि अगर आज रात तक जूरों का तबीयत जो फीवर है कम हो गया तब तो ये ठीक हो सकता है, नहीं तो मैं कुछ नहीं बता सकती। और फिर वो जब कहती है कि जूली को कि जाके आप आराम कर लो तो कहती है नहीं नहीं इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। और फिर हम देखते हैं कि जो जूस है ना वो क्या होता है कि अपने लिए खाना निकाल के रखा होता है और जूलिंग के लिए उसकी फेवरेट डिशेस। और कहता है कि तुम प्लीज़ जून जूलिंग को ब्लेस करो कि वो जूरों को पक्का ठीक कर ले। और फिर हम देखते हैं कि जो छेन्यू है वो पूरा का पूरा ग्रैंड माँ को खुश करने के चक्कर में होता है। तो फिर वो कहती है कि आखिर आज किसी का बर्थडे भी नहीं, कोई फेस्टिवल, तो तुमने आखिर ये सब किया क्यों है? तो फिर जो होता है छेन्यू जो होता है ना वो क्या कहता है कि ग्रैंड माँ प्लीज़ जूलिंग को बचाने के लिए ना वहाँ पर जो रॉयल डिग्री है कि आप और
लेट एम्प्रेस जेजोंग जो है वो दोनों भाई हैं, तो इसके लिए आप प्लीज़ वो वाला भेजो जूलिंग को हेल्प करने के लिए। तो फिर सबके सब कह रहे होते कि ये तुम क्या बके जा रहे हो, बट वो जब उठाने की कोशिश करते तो वो नहीं मानता है। अब जहाँ पर ग्रैंड माँ होती हैं वो कहती हैं कि भाई तो मुझे ये बताओ कि आखिर बात क्या है। तो फिर वो बताता है कि हम लोग को अगर जूलिंग को सेव करना है तो आप प्लीज़ वो रॉयल डिक्री भेज दो जूलिंग के पास। तो फिर जो ग्रैंड माँ आई मीन जो यूनशी है वो कहती कि आखिर उसने एज अ डॉक्टर मोरल डिपार्टमेंट के हेड को कैसे गुस्सा दिला दिया। तो कहता है कि नाम की वजह से। और फिर हम देखते हैं कि जो जूलिंग है ना वो देखती है आज सच में जो जूरंग उसका तबीयत ठीक हो रहा होता है, बिकॉज उसका जो फीवर है वो कम हो गया होता है। और फिर वो जाती है पीछे से ऐसी दवाई बनाने के लिए। तो फिर ना वो कहती है लू यूनची से कि जैसे कि आप सबको ही पता है कि यहाँ पर मैं आई हूँ, और अगर मैं सच में जूरंग को ठीक नहीं कर पाई तो जूलिंग क्लिनिक जो है उसका नाम बहुत ज़्यादा बर्बाद हो जाएगा। तो फिर इसके लिए मैं हारना नहीं चाहती, और अगर आप लोग चाहते हो कि सच में जूरंग ठीक हो जाए तो आप प्लीज़ किसी को बिना उस दवाई को टच भी मत करने देना। और फिर जा रही होती है बट फिर से और कहती है कि यहाँ तक कि लू यूंची आप भी नहीं टच कर सकते, नहीं तो अगर जोरंग के साथ जो भी हो इसमें मेरा कोई भी लेना देना नहीं है। आई मीन साफ साफ कहे तो इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। और इसी के साथ हमारा एपिसोड 17 ऑफ जून जियोलिंग यहीं पर हो जाता है खत्म। थैंक यू, बाय बाय।